हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हमने क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज एंड इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। पहले आप देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड देन उसके बाद रियल नंबर का वीडियो जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स है क्या। तो पॉलिनोमियल्स है, अ पॉलिनोमियल्स इज एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल्स, टर्म्स, एक्सपोनेंट एंड कांस्टेंट। पॉलिनोमियल्स एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आता है वेरिएबल्स, टर्म्स, एक्सपोनेंट एंड कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल की बात हुई तो वेरिएबल कोई भी ऐसा वैल्यू को बोलते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। और टर्म्स दो तरह का हो सकता है। एक तो टर्म्स इसे भी हम बोलेंगे जैसे कि कोई भी वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल्स के मल्टीप्लिकेशन को भी टर्म्स बोलते हैं, जैसे कि 3x, 2x, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, या तो 2, 3, 5 कोई भी ऐसा वैल्यू भी एक टर्म है। तो ये सब क्या हो गया हमारा टर्म है, जैसे कि 3x², ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। तो ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये एक वेरिएबल टर्म है, ये भी एक वेरिएबल टर्म है। तो ये हो गया टर्म, और इसको बोलेंगे, एक्स को बोलेंगे यहाँ पर वेरिएबल्स, ठीक है। अब एक्सपोनेंट क्या है, तो एक्सपोनेंट पावर, यहाँ पर जैसे कि ये पावर क्या है, इसी को बोलेंगे एक्सपोनेंट। एंड कांस्टेंट, ये वाली वैल्यू जो है इसे कांस्टेंट बोलेंगे, कांस्टेंट भी बोलेंगे। और अगर टर्म के फॉर्म में बोले तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये सब मिल करके बनता है, इस सब के एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स हम जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कितने तरह का पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्या टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेसिस पे कितने तरह का पॉलिनोमियल होता है, तो यहाँ पर टर्म के बेसिस पे 3 तरह का पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है। सबसे पहला है मोनोमियल्स। इसमें एक टर्म आएगा, जैसे कि 2x हो गया या 3x हो गया, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो ये क्या हो गया, मोनोमियल्स हो गया। अब यहाँ पे हम सिर्फ कांस्टेंट नहीं लेंगे, इसलिए कि पॉलिनोमियल्स जो होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से होता है, जैसे कि 5, तो 5 एक पॉलिनोमियल नहीं है, इसे मोनोमियल्स नहीं बोलेंगे, इसलिए कि वैसा टर्म हमें लेना है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला लेंगे, ना कि सिर्फ कांस्टेंट लेंगे। तो हम ये नहीं लेंगे, ये हमारा हो गया टर्म्स, ये हो गया एक टर्म्स। तो एक टर्म से जो बनता है पॉलिनोमियल उसे हम बोलते हैं मोनोमियल्स। सेकेंड आ जाएगा हमारा टर्म्स में बाइनोमियल्स में हो जाएगा हमारा, जैसे 2x + 3 या हो गया 5x + 6, ये क्या हो गया हमारा बाइनोमियल्स। इसमें 2 टर्म है, एक ये टर्म, 2 टर्म मिल रहा है, तो ये हमारा हो गया बाइनोमियल्स। थर्ड हो जाएगा ट्राइनोमियल्स। इसमें जैसे हो गया 5x² + 2x - 3, ये हमारा हो गया ट्राइनोमियल्स। अगर मैं आपको एग्जांपल देती कि 2x + 5x + 3, ये हो गया 3 टर्म वाला, ये हो गया ट्राइनोमियल्स, नहीं हो सकता, इसलिए कि ये दोनों सेम टर्म है। इस दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 7x + 3, तो ये क्या हो गया, एक बाइनोमियल्स हो गया, ये ट्राइनोमियल्स नहीं हुआ। तो पर हमारा पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री कैसे फाइंड करें, ये भी हमें क्वेश्चन में आता है। कोई पॉलिनोमियल्स गिवन है तो पूछा जाता है कि इसका डिग्री क्या है, तो अब हम पढ़ेंगे डिग्री। इसके लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x, एक एग्जाम्पल हो गया x³ + 2x + 5। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं x² 2 + 5x + 6। ये मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिया है पॉलिनोमियल्स का। अब इसमें हम डिग्री फाइंड करके आपको बताते हैं। अगर जैसे ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि डिग्री क्या है, तो आपको डिग्री वो बताना है जो कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। जो एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वही आपका डिग्री होगा। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये वाला जो एक पॉलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट पावर आपको देखना है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। तो फर्स्ट वेरिएबल का पावर 3 और सेकंड वेरिएबल जो 2x का पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। और थर्ड जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा, तो यहाँ पर हम नहीं देखेंगे। इस दोनों में कंपेयर करते हैं तो ये पावर ज्यादा है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम थर्ड एग्जाम्पल में भी चेक करेंगे, इसमें एक वेरिएबल का पावर 2 और एक वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है, तो 1 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम डिग्री फाइंड करते हैं। किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है, यहाँ पर 5, 6, 7 कुछ भी गिवन होगा, तो उसका आप डिग्री बता सकते हैं। जिस भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा वही आपका डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया अलग अलग पार्ट में, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम लिखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया पॉलिनोमियल्स को। फर्स्ट पार्ट तो है लीनियर रहेगा, जैसे कि 2x, इसके पावर 1, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उस पॉलिनोमियल को कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लेते हैं 5x² - 2x + 3। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल के पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल के पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पर। तो अगर हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री अगर आपका 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर 3, जैसे कि 4x³ - 5x² + 3। तो ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स भी समझ में आ गया और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ने वाले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन ले लेते हैं, फिर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है।
तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम इक्वल टू जीरो। जीरोस का मतलब होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लेते हैं 2x - 5 = 2, ये हमारा एक हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को जीरोस कहा गया है। जैसे कि 2x = 2 और 5 इधर देते तो ये हो जाएगा +5। तो 2x = ये हो गया 5 7 हो गया और 2x = 7 से डिवाइड कर देंगे तो मतलब 3.5 हो जाएगा। x = 3.5। तो x की वैल्यू क्या है 3.5 है। तो इसी 3.5 को क्या बोला गया जीरोस, वैल्यू को ही जीरोस बोला गया है। इस पॉलिनोमियल्स में वैल्यू को ही क्या बोला गया जीरोस बोला गया। और जीरोस क्यों बोला गया है कि इस वैल्यू को अगर हम इसमें डालते हैं, पॉलिनोमियल में डालते हैं वेरिएबल की जगह पर, जहां पर वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू आई है 3.5, अगर हम इस 2x - 5 = 2 x के जगह पे 3.5 डाल देते हैं तो ये पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। क्यों लिखा ही हुआ है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू जीरो। अगर जीरोस की वैल्यू हम वेरिएबल की जगह पे डालते हैं तो वो जो पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। जैसे कि अब देखिए 2 × में अगर हम इसके यहाँ पे डालते हैं 3.5 - 5 = 2, तो इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, -5 = 2। तो 7 में से 5 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा 2 = 2। मतलब कि ये दोनों बराबर कर दो, इक्वल टू कि इस साइड बराबर हो गया। या तो अगर इसको हम इस साइड लाते हैं 2 - 2 = 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0। मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। तो इसीलिए इस वैल्यू को सिंपल हम वेरिएबल की वैल्यू भी बोल सकते हैं, बट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहा गया, जीरोस कहा गया। वैल्यू को जीरोस का नाम इसलिए दिया गया है, अगर हम उस वैल्यू को वेरिएबल की जगह पे डालते हैं पॉलिनोमियल में तो वो पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू को जीरो के बराबर कर देता है, इसलिए उसे कहा गया जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, आप समझ में आ गया। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता कितना है, मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल का कितना जीरोस आएगा। अब मैं आपको एक नोट में बताती हूँ कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होता है किसी भी पॉलिनोमियल में उसके डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होता है 1, तो जीरोस भी 1 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होता है 2, तो जीरोस भी होगा 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री होता है 3, तो इसका जीरोस भी होगा 3। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको दिया लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका लीनियर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 होता है तो डिग्री 1 हो गया, इसलिए x की वैल्यू भी एक ही आई है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक का भी हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो इसी तरीके से x की यहाँ पे एक वैल्यू आई है तो वहाँ पर x की 2 वैल्यू आएगी, और क्यूबिक में x की 3 वैल्यू आएगी। या अगर वेरिएबल x है तो x की वैल्यू आएगी, अगर वेरिएबल y है z जो भी वेरिएबल होगा उसकी उतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कि अभी तक हमारे पास एक कोई एक्सप्रेशन आ रहा था, उसमें हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे थे सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करके। अब हमारे पास अगर कोई ग्राफ के फॉर्म में आ गया, जैसे कि ग्राफ हमारा होता है x, ये हो गया y और ये हो गया x। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। वैसे ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। तो ऐसा अगर हमारे पास कोई ग्राफ है और अगर हमें यहाँ पर गिवन है px के फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल गिवन है, py के फॉर्म में भी हो सकता है। px कहने का मतलब है कि वेरिएबल x होगा, अगर py पॉलिनोमियल हम बोलते हैं तो उसमें वेरिएबल y होगा। तो अगर px के फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल हमें गिवन है तो उसमें बोला गया है कि हमें जीरोस फाइंड करना है, और उसमें कोई इक्वेशन नहीं गिवन है, px के फॉर्म में ग्राफ दिया हुआ है, उसमें बोला गया कि इस पॉलिनोमियल का कितना जीरोस होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम पहला ग्राफ लेते हैं, इसमें हमें इस तरीके से कोई ग्राफ बना हुआ है। अब बोला गया कि इसमें कितना जीरोस होगा। तो अगर हमारा पॉलिनोमियल px के फॉर्म है तो हम देखेंगे कि क्या ये जो ग्राफ है x एक्सिस को कट कर रहा है। अगर x एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो जितनी बार कट कर रहा है या जितनी बार टच कर रहा है वो हमारा जीरोस की वैल्यू हो जाएगी। एक बार कट कर रहा है तो एक वैल्यू होगा, 2 बार कट कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है, या 2 बार कट कर रहा है, 1 बार टच कर रहा है, तो उसको ऐड करके 2 3 जो भी होगा हमारा आंसर होगा। बट इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ग्राफ जो है px पॉलिनोमियल हम बोल रहे हैं कि हम ले रहे हैं px पॉलिनोमियल, और यहाँ पर ग्राफ कट कर रहा है किसको, y को। तो यहाँ पर एक भी वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पर आंसर जो होगा 0 होगा, बिकॉज यहाँ पर ये जो ग्राफ है x एक्सिस को ना तो कट कर रहा है ना तो टच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जीरोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब एक भी वैल्यू नहीं आएगी। अगर इसी तरीके से हम ग्राफ में ये लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 0 बिकॉज ये px पॉलिनोमियल लिए थे और यहाँ पर x को कट ही नहीं कर रहा है ना तो टच कर रहा है, तो 0 हो गया, 0 आंसर हो गया इसका। और सेकंड में px पॉलिनोमियल है और ये ग्राफ जो है एक बार टच कर रहा है और एक बार y कर रहा है, तो y की जगह का नहीं लेंगे, और सेकंड में फिर यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे भी कट कर रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 जगह, दो जगह कट कर रहा है और एक जगह टच कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया 3। तो मतलब इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो गया, ग्राफ को देख करके हम बताएंगे 3 होगा, 3 जीरोस आएगा। इस पॉलिनोमियल का कितना आंसर आएगा, 3, मतलब 3 वैल्यू आएगी जिसको हम 3 जीरोस बोलते हैं। तो ऐसे आपको ज्योमेट्रिकली ऐसे आपको गिवन होगा, आप देख करके आंसर बताएंगे। अगर यहाँ पर अगर पी वाई के फॉर्म में अगर ये पॉलिनोमियल गिवन होता तो फिर आप वाई पे देखते कि वाई पे कितनी बार टच कर रहा है या वाई को कितनी बार कट कर रहा है, तो वो आपका आंसर होता है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया। चैप्टर का हम लास्ट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर हम पॉलिनोमियल्स लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स।
कहने का मतलब है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें जो जीरोस आया है, जैसे एक्स की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें जीरोस कितना आएगा, 2 जीरो आएगा, एक्स की 2 वैल्यू आएगी, तो एक वैल्यू को अल्फा बोलेंगे और दूसरी वैल्यू को बीटा बोलेंगे, ठीक है। तो उसी जीरोस का मतलब उसी वैल्यू का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए के। अब यहाँ पर बी और ए क्या है, तो बी जो है यहाँ पर ये वाली वैल्यू बी की लेंगे और ए की ये वाली वैल्यू होगी, और माइनस बी की कुछ भी वैल्यू होगी बट उससे पहले हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो यही रिलेशन है सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, और ये हो गया सम ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब ये हो गया जीरोस, और ये हो गया हमारा कोफिशिएंट। तो जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में ये एक रिलेशन ये, और दूसरा रिलेशन जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे सम ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं लिखा था, सम ऑफ जीरोस, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहने का मतलब जीरोस तो मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस होगा, तो एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। तो प्रोडक्ट कहने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू हो जाएगी सी बाई ए, और सी यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू को सी बोलते हैं, और ए तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लिकेशन जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। तो हमारा लास्ट कंसेप्ट था जिसको मैंने समझा। अब इसी कंसेप्ट को यूज एग्जाम्पल में करेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये कैसे पता चला, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, मतलब डिग्री अगर जिसका 2 है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करके पहले हम इसका जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बीच वाली वैल्यू इसको स्प्लिट करेंगे। तो 2x स्क्वायर 3 को स्प्लिट करेंगे, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3x आए, बट यहाँ पर प्लस ही लगा हुआ है तो हमको ऐड करने पे 3 आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस x इज इक्वल प्लस 1। तो यहाँ पर इस दोनों को आप देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2x इंटू में x तो आता है 2x स्क्वायर, और ऐड करते हैं 2x प्लस x को तो 3x आता है। तो ये सही है, हमारा स्प्लिट सही से हो गया। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे इस दोनों में से, तो इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा 2x, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 1, प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। अब यहाँ सॉल्व करेंगे x प्लस 1, और ये हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ से इस दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे, और इस दोनों को यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा 2 ये आ गया x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1। यहाँ से जब वैल्यू फाइंड करेंगे x की, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक वैल्यू जो x की आएगी वो आएगी -1, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -1, 2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो यहाँ से हमारी x की 2 वैल्यू आई। इसी पे एक वैल्यू को हम बोलेंगे अल्फा, जिसे कि अल्फा इज इक्वल टू -1 बोल देंगे, और दूसरी वैल्यू को बोल देंगे बीटा, जिसको बोलेंगे बीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 वैल्यू फाइंड हो गया। अब इस 2 वैल्यू को जो यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, ये लास्ट कंसेप्ट, इसमें हम रख करके इसको प्रूव करके देखते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट जो था इसका क्या बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर ये जो हम लिखे हैं, यहाँ पर मैं आपको लिख के बताती हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 1। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। तो अल्फा की जगह पे हम डालेंगे -1 और प्लस बीटा की जगह पे डालेंगे -1/2 इज इक्वल टू -b। माइनस बी की जगह पे डालेंगे, b की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 डालेंगे, और माइनस इसमें लगाई हुआ पहले से तो माइनस डालेंगे, और a की जगह पे क्या डालेंगे, a की जगह पे डालेंगे 2। तो यहाँ पे -b/a क्या आ गया, -3/2। अब इस साइड का सॉल्व करते हैं, -1 और माइनस प्लस माइनस, तो -1/2। अब इसको हम ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं पूरा, फिर देखते हैं कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। ये जो मैंने कंसेप्ट समझाया ये यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 -1 इज इक्वल टू -3/2। तो -2 -1 हो गया -3, और यहाँ पर अपन में 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट कंसेप्ट आपको समझाया था कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, यहाँ पे ये प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कंसेप्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड मैंने जो बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है मतलब अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a के बराबर होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे c और a सब की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया कि आपको फिर बार बार निकालने की जरूरत नहीं होगी। इक्वेशन देखना है पॉलिनोमियल्स, और से एक वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है, ये आपको लिख लेना है साइड में, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या थी -1 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और -1/2, माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस भी प्रूव हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो मैंने बताया था कि c/a होगा वो भी दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो ये जो लास्ट कंसेप्ट मैंने समझाया है वो आपको एक क्वेश्चन के थ्रू भी अच्छे से समझा दिया। यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 क्लास 10 का जो पॉलिनोमियल्स उसका इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।